नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। अंदर मेरी बीवी की लाश है। मैं बाहर बैठा हूं। जिसे देखना है अंदर जाकर देख सकता है। मेरी बीवी बिस्तर पर यानी बेड पर पड़ी हुई है। उसकी लाश है, वो जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है। ये शख्स जो है 55 साल का भरत है। यूपी के गाजियाबाद के आंबेडकर नगर का रहने वाला है। ये 2 मार्च के दोपहर को अपने घर के बाहर बैठता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैंने मेरी बीवी का मर्डर कर दिया है। मेरी बीवी बेड पर सो रही है, वो जिंदा नहीं है, उसकी लाश पड़ी हुई है। हिम्मत है तो पुलिस को जाकर सूचना दे दो कि मैंने मेरी बीवी का मर्डर किया है। जिसके बाद आनन फानन में पड़ोसी फौरन पुलिस को सूचना देते हैं। तो वो कहते हैं कि उन्हें संदेह था, कुछ दिनों से उनके घर से बदबू आ रही थी, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा नहीं लगता। जिसके बाद पुलिस 2 मार्च को वहां मौका वारदात पर पहुंचती है। जब पुलिस भरत के घर को तोड़कर अंदर घुसती है तो अंदर का मंजर देखकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल पुलिस जब अंदर घुसती है तो देखती है कि एक बेड है, बेड पर एक लाश पड़ी है और वो लाश सड़ी गली अवस्था में उस बेड पर पड़ी होती है और वो महिला होती है, यानी सुनीता होती है। जो सुनीता जो है वो भरत की दूसरी बीवी थी। सुनीता और भरत ने 2.5 साल पहले ही शादी की थी। दोनों की दूसरी शादी थी। जिसके बाद वो दोनों यूपी के आंबेडकर नगर में एक साथ रहते थे, उस कमरे में जहां पर उसके हस्बैंड जो है भरत ने उसे मौत के घाट उतार दिया। और इतना ही नहीं, मारने के बाद तकरीबन 3 से 4 दिन तक वो लाश के साथ उसी कमरे में रहा। उसे यहाँ तक कि बदबू तक नहीं आई, जिसकी वजह से वो उस कमरे में बंद रहा और किसी को भनक तक नहीं होने दिया कि उसने अपनी बीवी का मर्डर किया है। मर्डर करने के बाद वो बकायदा उसी कमरे में वहां पर सो रहा था। आखिर क्या था पूरा मामला, आइए आपको पहले बताते हैं। दरअसल 27 फरवरी की बात है। 27 फरवरी को जो भरत भाई हैं, भरत की पहली बीवी उनसे मिलने उनके घर पर आया करती थी, पहले भी आया करती थी। इसी दरमियान वो उस रोज भी आई थी, जिसके बाद उनके घर पर 27 फरवरी को वाद विवाद होने लगा। भरत और सुनीता की दूसरी शादी है। सुनीता जो है उनके पहले पति साल 2012 में मान सिंह जो नाम है उनका, मर चुके थे। जिसके बाद वो अकेली थी, अपना रोजमर्रा चला रही थी। लेकिन इसी दरमियान वो भरत के कांटेक्ट में आती है। ये लोग 13 से 14 दिन तक लिव इन रिलेशनशिप में रहते, एक साथ पहले साथ रहते हैं। जिसके बाद उन्हें लगता है कि ये शादी कर सकते हैं। जिसके बाद भरत और सुनीता दोनों शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं। उसके बाद से ही वो यूपी के गाजियाबाद में रहने लगते हैं। वहीं भरत की जो पहली बीवी है उनसे उनका तलाक हो चुका था, जिसके बाद वो भी अकेले थे। यही वजह थी कि दोनों आपस में एक हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। लेकिन भरत की जो पहली बीवी है वो पैसों को लेकर लगातार अपने पति को टॉर्चर करती थी, विवाद करती थी, जिसकी वजह से भरत अपने पैसे उससे दे देते थे। और यही वजह थी कि भरत और सुनीता में उनकी पहली बीवी को लेकर लगातार झगड़े होते थे। यही था वजह, जिसकी वजह से उन्होंने 27 फरवरी को भी उनके घर पे कुछ ऐसा होता है। जिसके बाद भरत को गुस्सा आ जाता है और भरत गुस्सा इस कदर होता है कि वो अपनी बीवी को मौत के घाट उतार देता है। हालांकि उसे गला दबाकर उसे मौत के घाट उतारता है। जिसके बाद मरने के बाद वो उसके बेड पर सुला देता है और उसे बकायदा तकिया, कंबल, ये सारी चीज़ें उड़ाकर वहीं पर लेटा देता है। इसके बाद वो जाता है दारू पीकर, फिर रात को आता है घर में और उसी कमरे में सो जाता है। उसे कुछ भी ऐसा एहसास नहीं होता कि उसने कुछ ऐसा गलत काम किया है। जिसके बाद वो अगले दिन 1-2 दिन तक ऐसे चलाता है। फिर फ्राइडे यानी 1 मार्च को वो निकलता है एक ऑफिस के लिए अपने। वो सेल्समैन है, सेल्समैन का काम करता था, जिसकी वजह से वो अपनी नौकरी पर जाता है। और नौकरी पर जाने के बाद इसी दरमियान कुछ पड़ोसियों को भनक होती है कि इसके घर में कुछ तो हलचल है, कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि गंदी सी बदबू उस इलाके में आ रही थी। जिसकी वजह से कई पड़ोसी उसके घर में ताका झाकी करते थे। लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ संदेह था, कोई शक था, जिसे वो आगे कुछ नहीं किए। लेकिन दूसरे ही दिन जब वो अपने घर से भरत अपने घर के बाहर आते हैं और बाहर आकर वो चीखने चिल्लाने लगते हैं कि मैंने मेरी बीवी का मर्डर किया है, जाकर पुलिस को खबर दे दो कि मैंने अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया है। जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस आनन फानन में मौका वारदात पर पहुंचती है। अंदर देखती है तो मंजर देखकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल अंदर बकायदा एक बेड पर एक महिला की 51 साल की महिला यानी सुनीता की लाश पड़ी होती है।
लाश सड़ी गली अवस्था में उस बेड पर पड़ी होती है, जिसके बाद पुलिस वहां फॉरेंसिक टीम को बुलाती है और पोस्टमार्टम के लिए सुनीता की बॉडी को भेज देती है। आपको बता दें कि जैसे ही भरत ने आके अपने घर के बाहर चिल्लाया, उसके पहले भी कुछ नेबर्स को ऐसे डाउट था, शक था, जिसकी वजह से उन्हें स्मेल की वजह से वो सोच रहे थे कि इनके घर में कुछ हो रहा है। वहीं इस पर पूर्ण विराम लगा दिया भरत भाई ने। जब भरत आकर चिल्लाते हैं, इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी जो है भरत को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की पूछताछ चल रही है। पुलिस पूछताछ में भरत ने यही कबूला है कि उसकी पहली बीवी उससे पैसे लेती थी, वो सेल्समैन की नौकरी करता था, जिसकी वजह से सुनीता को ये चीज़ पसंद नहीं थी। सुनीता हमेशा इस चीज़ को लेकर झगड़ा करती थी, लेकिन उसकी बीवी पैसों को लेकर हमेशा उसके पास आती थी, तो वो मजबूरी में उसे पैसे दे देता था, जिसकी वजह से उसकी बीवी हमेशा उससे कलह करती थी। यही वजह थी कि उस दिन भी वो घर पर आता है और उसकी बीवी जब पैसों के लिए घर आती है तो सुनीता को ये चीज़ पसंद नहीं आती, और फिर उसकी बीवी के जाने के बाद ये डिसाइड करता है कि अब सुनीता के साथ वो कुछ करेगा, और वो बकायदा सुनीता को गुस्से में आकर गला घोट देता है, जिसकी वजह से सुनीता ऑन द स्पॉट मर जाती है। जिसके बाद अब वो सोचता है कि मर तो गई है, इसके बाद वो पुलिस तक नहीं जाता, मामला पुलिस तक नहीं पहुंचाता, बजाय इसके कि वो अपने बेड पर उसे सुला देता है। और इसके बाद वो दारू पीकर नशे की हालत में उस कमरे में रहता है लगभग 3 से 4 दिन, और यहाँ तक कि एक दिन वो नौकरी पर भी जाता है। इसके बाद भी वो घर आता है तो पुलिस को इसकी खबर नहीं देता, लेकिन अगले दिन उसे कुछ आभास होता है, जिसकी वजह से वो घर के बाहर आकर चिल्लाने लगता है कि मैंने मेरी बीवी का मर्डर कर दिया है, पुलिस को जाकर बता दो। जिसके बाद मामले का खुलासा होता है, पुलिस पहुंचती है और फिलहाल आरोपी यानी भरत को गिरफ्तार कर रखी है। फिलहाल आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। मामले की तहकीकात चल रही है। इस केस को लेकर पुलिस ने यही बयान दिया है कि इनका घरेलू विवाद था, जिसे लेकर पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश के साथ लगभग वो 3 से 4 दिन उसी कमरे में सोता रहा। जिसके बाद मामले का खुलासा होता है तो पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार कर ली है।